Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 12 English medium student. As you know, we are discussing about the physical world and we have discussed that there are two type of classification of physics. There are two type of physics. हमने फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक आपकी क्लासिकल फिजिक्स है, दूसरी आपकी मॉडर्न फिजिक्स है. मॉडर्न फिजिक्स की हमने दो ब्रांचेस के बारे में स्टडी कर लिया था. एक थी आपकी एटॉमिक फिजिक्स और एक थी आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स. तो आइए आगे चलते हैं. थर्ड नंबर पे आपकी आती है क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स ये बहुत ही अच्छी ब्रांच है फिजिक्स की, क्वांटम फिजिक्स. देखिए ऐसा होता है कि एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आदान प्रदान, है ना, वो कंटिन्यूअस ना होकर, कंटिन्यूअस मतलब ऐसे अगर लगातार एनर्जी जाए एक जगह से दूसरी जगह तक, तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट होता है. डिस्क्रीट यानी कि ब्रेक होता हुआ, थोड़ी देर होगा फिर रुक जाएगा, फिर होगा फिर रुक जाएगा. इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपका कहलाता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर ब्रेक होता हुआ जाएगा, लगातार ना होकर पार्ट्स में जाएगा, तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन या क्वांटाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे. ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो माना गया है ना एनर्जी का, वो कंटिन्यूअस माना जाता है, माना गया था, लेकिन होता इस तरह से. तो क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप क्वांटाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे. और मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो बहुत कम से कम अमाउंट है, वो है क्वांटा. द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन क्वांटा और फोटॉन. तो मिनिमम अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूशन का है उसी को अपन बोलते हैं क्वांटा या फिर फोटॉन. तो ये फिजिक्स क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है? देखिए आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि सनलाइट से भी एनर्जी बनाई जाती है. सबको पता है सनलाइट से एनर्जी बनाई जाती है, सोलर प्लेट से. लेकिन आप में से किसी को ये नहीं पता कि सोलर प्लेट सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करती है. या मैं आपसे ये कहूं कि सोलर प्लेट से जो एनर्जी बनती है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि जो ये क्वांटा होता है ना, ये आप लोगों की 12th क्लास में है क्वांटम फिजिक्स. ठीक है, ये 12th में 11th में नहीं है. मतलब इसमें ये माना जाता है कि जो मैं ये कह रहा था कि जैसे क्वांटम फिजिक्स है, इसमें जो ये माना गया कि जैसे लाइट जो आ रही है, अब लाइट से आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सोलर पैनल जो होते हैं जो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं, उस इफेक्ट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आप सबको पता है कि पेड़ पौधे अपना जो है फूड जो है वो भी सनलाइट से ही बनाते हैं, एक रिएक्शन होती है. तो सनलाइट में ऐसा क्या एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है? बहुत ही अलग तरह की एक नई ब्रांच है फिजिक्स की, जिसको अपन बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स भी कह देते हैं, इसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कह देते हैं. तो इस ब्रांच के अंदर आपको मेनली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ज्यादा स्टडी करनी है. ठीक है, आइए आगे चलते हैं. चौथी और आखिरी ब्रांच है आपकी रिलेटिविटी. रिलेटिविटी
इसको आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था मैं बता दूं आपको। रिलेटिविटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग आप जानते हैं लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड। और जो मैं आपको रिलेटिविटी बता रहा हूं ये आपकी साइंस की ऐसी ब्रांच है। मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल है, कोई एनर्जी पार्टिकल है, अगर उसकी स्पीड, अगर किसी एनर्जी पार्टिकल की या किसी पार्टिकल की स्पीड नियरली इक्वल टू लाइट की स्पीड की हो जाए, वैसे तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइट से भी ज्यादा किसी की स्पीड मिली हो। मैं तो कह रहा हूं कि अगर भविष्य में हमें कोई एक ऐसा पार्टिकल मिल जाए जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो या लाइट की स्पीड से ज्यादा हो, तो वहां पर जो हम नॉर्मल फिजिक्स पढ़ते हैं वो काम नहीं करती है। नॉर्मल फिजिक्स का मतलब न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन वगैरह काम नहीं करते हैं। उस कंडीशन में रिलेटिविटी की थ्योरी काम करती है। आपको पता है एक दिन 24 घंटे का होता है। अभी जो टाइम हो रहा है बिल्कुल इस समय जो सूरज की पोजीशन है, सन की पोजीशन है, कल देखिएगा सेम इसी समय यही हाल होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸। अगर आप इससे भी तेज चल पाए, इससे भी तेज अगर कुछ बना पाए, कोई मशीन बना पाए, कोई व्यवस्था बना पाए, तो आप डिफीट कर देंगे औरों को, तो आप डिफीट कर देंगे और चीजों को। यानी कि बहुत सी फिजिक्स जो है, मैं कहता हूं आपसे कि जैसे टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट है, सुना होगा आप लोगों ने। टाइम मशीन में लोग आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई मशीन है नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट लगाया है लोगों ने कि जा सकते हैं। वो तभी हो सकता है जब आपकी स्पीड लाइट की स्पीड से तेज हो। अगर आप प्रकाश से भी तेज चले जाएंगे तो समय को भी पीछे छोड़ देंगे, टाइम को भी पीछे छोड़ देंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि इससे तेज जा नहीं सकते। ये 3 लाख किलोमीटर हो गया है 1 सेकंड में, बहुत तेज होता है प्रकाश। आपको पता है सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में भी लगभग 500 सेकंड लगते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास हो जाए या लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो वो टाइम को भी पीछे छोड़ देगा। तो ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप मुख्य रूप से ये जो फिजिक्स की ये जो ब्रांच आप पढ़ रहे हैं, ये ऐसी ब्रांच है जिसमें आप मुख्य रूप से प्रकाश यानी लाइट के आसपास जो पार्टिकल चल रहे हैं उनकी स्पीड का स्टडी करते हैं। ये भी हालांकि 12th में भी नहीं है ये, या आगे जब हम कॉलेज लेवल पे जाते हैं तब हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है। इसी एक पिक्चर में डायलॉग भी था कि रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़ेंगे। उन्हें पूछा था कि रिलेटिविटी की थ्योरी क्यों पढ़ेंगे। आई थिंक ये फिल्म अभी आई है सुपर 30, उसमें ये डायलॉग था कि रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़ेंगे। तो उनसे पूछा था कि रिलेटिविटी की थ्योरी क्यों पढ़ोगे, कि सर अगर कोई भी पार्टिकल अगर लाइट की स्पीड के पास जाएगा तो लाइट पीछे हो जाएगी, समय पीछे हो जाएगा, टाइम पीछे हो जाएगा, हम उससे तेज चलने लग जाएंगे। हालांकि अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, पर विज्ञान तो है ही आशावादी, साइंस तो है ही ऐसी के लिए। साइंस में भी अगर किसी भी चीज की संभावना 1% भी होती है तो भी उसे आगे बढ़कर साइंस करता है, पीछे नहीं हटता। अब हमने चंद्रयान छोड़ा, फेल हो गया हमारा मिशन। चंद्रयान रोवर उतरने से पहले ही रोवर से कनेक्शन टूट गया, रोवर बेकार हो गया। यानी हमारा जो सपना था चंद्रमा पर रोवर उतारने का वो नहीं पूरा हो पाया। जबकि मार्स पर हम पहली अटेम्प्ट में पहुंच गए लेकिन चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाए। तो साइंस जो है, अब जाने ऐसे कितने मिशन स्टार्ट हुए और फेल हो गए। तो साइंस में क्या है कि निराशावादी नहीं होता आदमी, आशावादी होता है, सोचता है हाँ ऐसा तो कभी ना कभी तो होना ही है। अब आपको लगेगा सर कैसी बात कर रहे हैं, हम ऐसे कोई समय से आगे पीछे, अरे क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। साइंस ने आपने जो चीज सोची नहीं थी वो आज आपको साइंस ने प्रोवाइड करा दी। तो ये सब काम हो जाते हैं ना रिलेटिविटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसके बाद मैं बताता हूं आपको माइक्रोबायोलॉजी।
माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है सर? देखिए दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। जिसको आप आंखों से देख सकें उसको बोलते हैं मैक्रो, और जिसको आप आंखों से नहीं देख पाए उसको बोलते हैं माइक्रो। हम लोग दही खाते हैं, दही में कितने सारे जीवाणु होते हैं, बट इनको हम आंखों से नहीं देख पाते, और इसी को अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाए तो हम देख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर माइक्रोस्कोप तो फिजिक्स में आता है, बट यूज बायोलॉजी में होता है। माइक्रोस्कोप यानी ये माइक्रोबायोलॉजी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसका यूज बायोलॉजी में होना है। समझ रहे हैं बात को? इसका यूज बायोलॉजी में होना है। और माइक्रोबायोलॉजी जो है, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आप पार्टिकल्स के बारे में, मतलब आप इसमें छोटे छोटे चीजों के बारे में, जैसे कि हम कह सकते हैं बहुत ऐसी चीजें जिनको आप आंखों से देख ना पाए, उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। ऐसे ऐसे हमने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बना लिए जिनसे बहुत छोटे से छोटे चीज को देखना भी पॉसिबल हो पाता है। अब छोटा सा एक मच्छर है, आप उसे देखिए, आपको बहुत छोटा सा शायद आंखों से दिखाई दे जाएगा, तो वो मैक्रो में आ गया। लेकिन अगर उसी मच्छर को आप माइक्रोस्कोप में लगाकर देखें तो मच्छर के 22 दांत भी आपको दिखाई देंगे। मतलब मच्छर के 22 दांत होते हैं, 22, और वो भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन मच्छर काटने के लिए उनका यूज नहीं करता, इसलिए उसके बाद डंक होता है, वो उसी से आपको काटता है। ठीक है, उन दांतों का वो यूज नहीं करता, लेकिन उसमें वो दांत होते हैं। लेकिन आप तो हमें मच्छर ही दिखाई दे जाए, वही बहुत बड़ी बात है, और माइक्रोस्कोप से इतना डिटेल उसकी स्टडी कर पाते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी वो है जिसमें हम लोग लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो फिजिक्स की होती है वो देते हैं, जिससे बायोलॉजी में इसका यूज होता है। चाहे माइक्रोस्कोप हो, चाहे टेलीस्कोप हो। आप माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को वही पहले वाला डिजाइन समझ के आए हैं, ऐसा नहीं है। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बहुत एडवांस भी हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन लेवल तक देख सकता है, ये माइक्रोबायोलॉजी है, ये भी इसमें आता है। एक नैनो टेक्नोलॉजी और है, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी होगी, बहुत छोटे, नैनो, बहुत छोटे पार्टिकल्स की, आंखों से तो देख भी नहीं पाएंगे। अच्छा, आपने कभी महसूस किया रात के समय अगर आप जैसे लाइट मारें तो किसी भी जानवर वगैरह के ऊपर लाइट मारें तो उनकी आंखें चमकती हैं, जबकि हमारी आंखों पर लाइट मारोगे तो नहीं चमकेगी, जानवरों की आंखें चमकती हैं। आपको पता है जानवरों की आंखों में एक ऐसी संरचना होती है, वो रात में भी देख सकते हैं। कुत्ता हुआ, गाय हुई, बैल हुआ या सांप हुआ, ये अंधेरे में भी देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते अंधेरे में। अंधेरा हो तो हम नहीं जा सकते, लेकिन ये देख लेते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी में क्या है, हम लोग जैसे बताए थे ना, जो इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनकी आंखों पे भी होता है। तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। तितली देखी होगी आप लोगों ने, तितली के डिफरेंट फेदर्स होते हैं, पंख अलग अलग रंग के होते हैं, वो भी नैनो फिल्टर्स ही होते हैं। हमने कभी इन चीजों के बारे में स्टडी करने की सोची नहीं, लेकिन साइंस ने सोची और साइंस इसके अंदर आ रही है। तो ये तो थी आपकी मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी भी है, सी फिजिक्स भी आती है, समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या फिजिक्स लग रही है, उसके बारे में स्टडी भी आती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स का कोई भी चैप्टर आपको 11th क्लास में नहीं पढ़ना है, आपको सारे चैप्टर कहाँ पढ़ने हैं, 12th क्लास में पढ़ने हैं। और रही बात ये कि आप जो आज आपको पढ़ाई गई है, वो मेनली दो ब्रांचेस पढ़ाई गई हैं, रिलेटिविटी की और आपको पढ़ाई गई है, एक तो आपको रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि रिलेटिविटी किस तरह से काम करेगी, और एक आपको समझाया गया था, हमने आज आते आते सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट लिया था, और वो लिया था क्वांटम मैकेनिक्स का। तो क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी, ये दो थ्योरी आपको समझाई गई है। ये जनरल इंट्रोडक्शन है। इस जनरल इंट्रोडक्शन को, ये पहला चैप्टर आपका जिसमें केवल थ्योरी वाइज है, जिसमें ये बताया गया कि फिजिक्स क्या है, क्या क्या इसके कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन सी इसकी टेक्नोलॉजी है। तो इसको सिर्फ आप जनरली देखते जाइए। जैसे ही ये चैप्टर थोड़ा बहुत अच्छा गेन करेगा तो इसके नोट्स आपके ग्रुप पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा।
ओके, और वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखा कीजिए जिससे ये और सॉलिड हो और अच्छा आपका निखर के आए। ओके, दैट्स ऑल।